तो फिर क्या कारण है कि झारखंड के अलग होने के 24 साल बाद भी यहाँ की बदहाली का सबसे ज़्यादा जिम्मेवार यहाँ के पढ़े लिखे शिक्षित युवा और नौकरी करने वाले ना होने के कारण आज झारखंड में हर जगह भ्रष्टाचार, कुशासन और अशिक्षा जैसे कुरीतियाँ आग की तरह ऐसे फैली हुई। झारखंड अलग होने के वक्त रहते तो हमारी दुर्दशा अभी ऐसी नहीं होती। अच्छे नीति नियम बनते। यहाँ अब समय आ गया है साथियों, हमें एक होने का। अब कितना समय लीजिएगा, उलगुलान करिए। अभी वक्त है उलगुलान की, अपने पहचान की, अपने हक अधिकार की। नमस्कार साथियों, झारखंड में राजनीतिक और सामाजिक परिवेश को सुधारने के लिए ट्रिपल एम फैक्टर की भूमिका बहुत ही अहम है। ट्रिपल एम यानी महतो, मांझी, मियाँ। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनकी आबादी अन्य जातियों के आबादी के तुलना में ज़्यादा है। पूरे राज्य की जनसंख्या की बात करें तो महतो अकेला 26%, मांझी यानी आदिवासी सब मिला के 26% और मियाँ यानी मुस्लिम लगभग 16% है। इनकी अधिकतम आबादी एवं सहभागिता से ही झारखंड की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवेश को आंका जा सकता है। तो फिर क्या कारण है कि झारखंड के अलग होने के 24 साल बाद भी यहाँ की बदहाली दूर नहीं हुई है? इसका जिम्मेवार कौन है? नेता, अधिकारी, ब्यूरोक्रेट या आम जनता? आम जनता में भी पढ़े लिखे जनता या मजदूर वर्ग के लोग या किसान वर्ग के लोग? मेरे अनुसार झारखंड की बदहाली का सबसे ज़्यादा जिम्मेवार यहाँ के पढ़े लिखे शिक्षित युवा और नौकरी करने वाले लोग हैं, जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं। क्योंकि देखा जाए तो इनकी सहभागिता हमारे समाज में बहुत ही कम है, नगण्य के बराबर है। ये लोग समाज में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। मैं मानता हूँ कि इस राज्य में बहुत ही गरीबी है, पर अमीर लोग, शिक्षित लोग, नौकरी करने वाले लोग भी झारखंड के उत्थान के बारे में नहीं सोचते हैं। इन लोगों की उपस्थिति ना होने के कारण आज झारखंड में हर जगह अराजकता, भ्रष्टाचार, कुशासन और अशिक्षा जैसे कुरीतियाँ आग की तरह फैली हुई है। इनकी उपस्थिति अगर हर सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में होने लगी तो हमारा झारखंड बहुत जल्द सुधर जाएगा। बदहाली यहाँ की दूर हो जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी। सोचिए, इतना धन संपत्ति वाला राज्य जो पूरे भारत को 40% अकेले संपदा देती है, जो भारत की रीढ़ कहलाता हो, आज इसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। यहाँ की जनता गरीबी, बदहाली, अशिक्षा और अन्य कुरीतियों से जूझ रहे हैं और इन जनताओं को कोई नहीं सुनने वाला, ना केंद्र सरकार ना राज्य सरकार। अब मैं मुख्य रूप से ट्रिपल एम फैक्टर की तुलना करता हूँ। ऐसे तो झारखंड अलग राज्य का दर्जा दिलाने में हर जाति धर्म के लोगों ने बढ़ चढ़ के अपना सहयोग दिया, कुर्बानी हुए और शहीद हुए। मैं उनको तहे दिल से सम्मान करता हूँ, उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। ऐसे तो झारखंड की मांग सबसे पहले आदिवासियों ने की थी, लेकिन इस आंदोलन को धार देने में मुख्य रूप से सेनापति के रूप में कुर्मियों ने बहुत ही अपना अहम योगदान दिया। देश आज़ादी के बाद बहुत से कुर्मियों की जान गई, शहीद हो गए। विनोद बिहारी महतो, शहीद शक्तिनाथ महतो, निर्मल महतो, सुनील महतो, न जाने कितने क्रांतिकारियों ने अपने खून से इस झारखंड राज्य को सींचा है। अगर ऐसे लोग झारखंड अलग होने के वक्त रहते तो हमारी दुर्दशा अभी ऐसी नहीं होती। अच्छे नीति नियम बनते, यहाँ की शासन अच्छी होती और झारखंडियों को अपना हक अधिकार मिलता और लोग गरीब ना होते। ट्रिपल एम फैक्टर जो महतो, मियाँ और मांझी हमारे राज्य अलग होने के पहले
बहुत अच्छे से एक होके आंदोलन को लड़ रहे थे और ये आंदोलन का प्रभाव आज नहीं दिख रहा है। देश आज़ाद होने के बाद से लेकर हमारा राज्य अलग होने के पहले तक यानी 1947 से लेकर 2000 ईस्वी तक हमारे ट्रिपल एम फैक्टर एक दूसरे को सहयोग की भावना लेके एक होके आंदोलन को किए थे, जिसका परिणाम आज यह हुआ कि हमारा राज्य अलग हुआ। लेकिन वर्तमान स्थिति में यह नहीं देखा जा रहा है। ट्रिपल एम की फैक्टर पूरी तरह से बिखर गए हैं, एक दूसरे से घुल मिल नहीं रहे हैं, एक दूसरे को सहयोग नहीं कर रहे हैं, अपना नहीं समझ रहे हैं, तो आंदोलन कैसे मजबूत होगा। तो ये फूट डालो शासन करो की नीति मुझे लगता है कि बहरिया लोगों की ये चाल है, ट्रिपल एम फैक्टर को एक नहीं होने देने। अगर ट्रिपल एम फैक्टर एक हो गया तो फिर से झारखंड में उलगुलान आ जाएगी और बहरिया लोग राज नहीं कर पाएंगे। वर्तमान में झारखंड में लोकल नेता एकदम मंदबुद्धि हैं, उन्हें अपना कुर्सी बचाने और लूटने लुटाने में लगे हुए हैं। उनका दिमाग इतना विकसित नहीं है कि पूरे राज्य को संभाल सके, राज्य की उन्नति कर सके। ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि राज्य की बागडोर हम लोग किसके हाथों दे रहे हैं। जितने भी लोकल नेता हैं सारे भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, उन्हें राज्य की कोई चिंता नहीं है, जनता की कोई चिंता नहीं, बस लूटें और बाहरियों से लुटाएं, यही फॉर्मूला अपना रहे हैं। अब समय आ गया है साथियों हमें एक होने का। अगर 24 साल तक नहीं समझ सके तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। अब कितना समय लीजिएगा, उलगुलान करिए, अभी वक्त है उलगुलान की, अपने पहचान की, अपने हक अधिकार की। लूटने नहीं देंगे, इसे छोड़ेंगे नहीं, अब उलगुलान होके ही रहेगा। तो साथियों सभी एक होके साथ आएं, उलगुलान करें और एक सच्चे राज्य भक्त के रूप में अपने राज्य को संवारें, अपने राज्य की सामाजिक राजनीतिक स्थिति को सुधारें और यहाँ की गरीबी को दूर करें, यहाँ की अशिक्षा को दूर करें। तो जय हिंद साथियों, हमें इजाज़त दें, उलगुलान जारी रहेगा।